साथियों, मैं करीब 1 महीने से डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल जो रोहिणी में है उसके बारे में बार बार जो वहाँ पे अनियमितताएँ बरती जा रही हैं बताता आ रहा हूँ। मैंने केजरीवाल को भी, एलजी साहब को भी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब जगह इनको मैसेज किए, कंप्लेन भी मैंने किया है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल के जो एमएस हैं, एमएम कोहली, उनको तो हटा दिया गया है। लेकिन उन्होंने जो अव्यवस्था अस्पताल में फैलाई थी उसके लिए उनको जो खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई नहीं की है। उनको हटा जरूर दिया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई जांच के आदेश केजरीवाल ने या दिल्ली सरकार ने नहीं किए हैं। तो हमारा तो यही कहना था कि जो वहाँ पर अनियमितताएँ बरती जा रही हैं और जो गड़बड़ घोटाले वहाँ पर हो रहे हैं उसका मेन जिम्मेवार ये एमएस कोहली थे और इनके खिलाफ ही, इनकी देख रेख में ही जो सारे गड़बड़ हुए थे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा ये मैसेज था। लेकिन उनको हटा तो दिया गया है एमएस पद से, डायरेक्टर के पद से, लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने कोई जांच के आदेश नहीं किए हैं। तो इसी कड़ी में जो डॉक्टर शक्तिदत्त शर्मा है वो अभी प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं, जबकि 62 साल की उम्र के बाद में प्रशासनिक कार्य देखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि जब सरकारी नियम है ये कि जो भी डॉक्टर 62 साल की उम्र हो जाएगा तो वो प्रशासनिक विभाग में कार्य नहीं कर सकता है, उसको क्लिनिक कार्य में है, क्लिनिक कार्य उसको करना पड़ेगा। और इसके लिए सरकारी नियम यह भी है कि जब 62 साल की उम्र होती है और प्रशासनिक विभाग में जब व्यक्ति काम करता है, डॉक्टर काम करता है, तो उसके 6 महीने पहले ही उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि वह अब क्लिनिकल कार्य करेंगे और ओपीडी वगैरह और जो वार्ड हैं उनमें मरीजों को देखकर उनकी सेवा करेंगे। लेकिन इस अस्पताल में ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर शक्ति सिंह जो 62 साल की उम्र के हो चुके हैं, उसके बाद भी वह प्रशासनिक विभाग में काम कर रहे हैं। और जबकि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई डॉक्टर अपना कार्य करता है तो उसकी रिपोर्ट वह एचओडी को देता है। लेकिन इस अस्पताल में जो भी डॉक्टर पोपली हो, डॉक्टर राकेश भारद्वाज हो या डॉक्टर शक्ति सिंह हो, शक्ति शर्मा हो, यह लोग जो अपना कार्य करते हैं ये उसकी रिपोर्ट अपने एचओडी को देने की बजाय ये डायरेक्ट एमएस को देते थे। क्योंकि जो सारे जो गड़बड़ घोटाला हो रहा था वहाँ पर जो वहाँ पे एमएस है कोहली जी, उन्हीं की देख रेख में सारा होता था कि वही इनको अपने पद पर रखने का काम करते थे, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी किसी डॉक्टर को 62 साल की उम्र के बाद में उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो उसके लिए 6 महीने पहले ही एक फाइल स्वास्थ्य जो सचिव होते हैं दिल्ली सरकार के, उनके पास में रिकमेंडेशन के लिए जाती है। क्योंकि एमएस तो साइनिंग अथॉरिटी है और वहाँ से अनुमति मिलने के बाद ही उस अधिकारी को, डॉक्टर्स को आगे कार्यकाल बढ़ाने के लिए काम दिया जाता है, वरना उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अनियमितताएँ बरती उसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी कई बार लिखा, ट्विटर पर भी मैंने उनको मैसेज किया, एलजी साहब को भी किया, लेकिन उन्होंने कोई इसमें सुनवाई नहीं की। अब वहाँ पर डॉक्टर शक्तिदत्त शर्मा है, देखिए वह 2017 से इस अस्पताल में कार्यरत थे और उन्होंने जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसको एक गलत जानकारी दी है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में 2017 से अभी तक एनेस्थेसिया विभाग में नैदानिक रोग विषयक और क्लिनिकल कार्य किया है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, वो गुमराह करने के लिए और ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है ये। जबकि इनके झूठे अनुभव के दस्तावेज जो हैं उसको डॉक्टर कोहली ने प्रमाणित किया है और इन्होंने जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि वह डॉक्टर पोपली के लिंक अधिकारी भी थे। जबकि डॉक्टर पोपली जो है वह खुद मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन पद पर है, जो वह भी अनैतिक है। क्योंकि जो प्रशासनिक पद है और डॉक्टर शक्तिदत्त 62 वर्ष के हो चुके हैं
तो उसके बाद में उस पद पर वो नहीं रह सकते। लेकिन जो वहाँ के एमएस जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उसको उस पर पद पर रखा हुआ है, जो कि वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा ये कहना है कि वहाँ पे जो अव्यवस्था फैल रही है उसके लिए जो जिम्मेवार थे, जो वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, जो जिस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचाने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, और 3-3 4-4 लाख रुपए इनकी सैलरी है, जबकि इनको कार्य क्लिनिकल करना चाहिए था, अपने वार्ड देखना चाहिए थे, अपने इनको ओपीडी देखनी चाहिए थी, ताकि मरीजों का भला हो। तो बाहर से मरीज आते हैं, उनकी देखभाल की जा सके। लेकिन ये लोग क्लिनिकल काम न करने की के बजाय ये लोग प्रशासनिक विभाग में ही बैठे हुए थे, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है। और जो स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्रालय है उसकी साफ डायरेक्शन है 2016 में 31 मई को उन्होंने साफ बोला है कि जो 62 साल की उम्र पार कर चुके हैं डॉक्टर, तो उनको अपना प्रशासनिक विभाग में उनको कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अस्पताल में यह सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमारा तो सरकार से यही कहना है कि आपने जो डॉक्टर एम कोहली को जो हटाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए कि उन लोगों ने सरकार को कितना नुकसान पहुंचाया है और इस अस्पताल को कितना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि यह नुकसान जनता के टैक्स का है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसको किस तरह से तुम बर्बाद कर रहे हो, आपको काम कर रहे नहीं है तो, और बिना मतलब के आप लाखों रुपया महीना इन डॉक्टरों पर बर्बाद कर रहे हैं। उनको काम देना चाहिए क्लिनिकल, लेकिन वो अपने विभाग में बैठकर अपना मौज मस्ती करते हैं वहाँ पर, और कोई काम वो नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि डॉक्टर कोहली के खिलाफ जो विभागीय जांच होनी चाहिए, उसको पद से हटाने का कोई मतलब नहीं है। हम नहीं समझते कि पद से हटाने से वहाँ का भ्रष्टाचार कम हो गया है। तो इन लोगों ने जो मिलकर इन लोगों ने सबने, डॉक्टर शक्तिदत्त शर्मा ने, डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने और विपिन पोपली ने, जो वहाँ पे अनियमितताएं बरती हैं, जो प्रशासनिक कार्य इन लोगों ने किए हैं जबकि इन्हें कोई अधिकार इसको करने का नहीं था, उसकी सबकी जांच होनी चाहिए। और डॉक्टर पोपली को, डॉक्टर शक्ति को, डॉक्टर भारद्वाज को, इनको तुरंत अपने विभागीय जो कार्य ये देख रहे हैं उनसे तुरंत हटाया जाए और इनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यही जनहित में ठीक रहेगा। क्योंकि हम 1 महीने से वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनको बार बार हम बताने का काम कर रहे हैं, शिकायत भी हम लिख कर दे रहे हैं, फेसबुक पर हम डाल रहे हैं, ट्विटर पर भी कर रहे हैं, और हम इसको उजागर कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। और यह बिना केजरीवाल की जानकारी का नहीं हो सकता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को मिटाने चले थे और देखिए भ्रष्टाचार के सामने हो रहा है। जब हम लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस अस्पताल में हो रहा है तो सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? तो इसका मतलब है कि एमएसआई ये केजरीवाल जी भी मिले हुए हैं, इनके स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि उन किसी अधिकारी के मिले बिना कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ, मैं मानता हूँ। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब भी घोटाले किसी किस्म के व्यवहार पास आएंगे तो हम उनको उजागर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते हम ये भ्रष्टाचार के मामलों को देख नहीं सकते हैं, और जो हमारी नॉलेज में आएगा हम उसको उजागर करने का काम करेंगे, और जांच कराकर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का भी हम काम करेंगे। ये हमारी मांग है सरकार से कि वह निष्पक्ष रूप से इन लोगों को जेल भेजना काम करें। और मेरी केंद्र सरकार से भी यह, और मोदी जी से भी यह आग्रह है कि जब उन्होंने डॉक्टर पासी जो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के निदेशक थे, 62 साल की उम्र होने के बाद उनको प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर दिया, तो डॉक्टर अम्बेडकर अस्पताल में 62 साल से तो ज़्यादा उम्र के डॉक्टर प्रशासनिक विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो इनको भी हटाने का वे काम करें। इसी से ये कार्य कुशलता बढ़ेगी और वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को लगाने नियुक्त करने में मदद मिलेगी, और इन भ्रष्ट लोगों को तुरंत वहाँ से हटाने का काम किया जाए। यही हमारी दरख्वास्त है सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अरविंद अस्पताल के जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है उसके निदेशक को तो आपने अपने अधिकार से हटा दिया, लेकिन जो वही काम डॉक्टर अम्बेडकर अस्पताल रोहिणी में हो रहा है वो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, तो आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि दोहरी नीति चलने वाली नहीं है कि एक अस्पताल में से आप हटाएंगे दूसरे में नहीं हटाएंगे। तो मेरा अनुरोध है मोदी साहब से भी कि वह हस्तक्षेप करें
और जो यहाँ पे अनियमितताएं बढ़ती जा रही है और सरकार को लाखों रुपए का जो चूना हर महीने लगाया जा रहा है उससे भी निजात मिल सकती है। तो इस अस्पताल के जो धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, धोखाधड़ी की जा रही है, जनता से भी की जा रही है, मरीजों के साथ भी की जा रही है और देश के साथ की जा रही है, दिल्ली की जनता के साथ की जा रही है, उसको रोकना अति आवश्यक है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और केजरीवाल से और उपराज्यपाल से और स्वास्थ्य सचिव के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री से यही आशा करता हूं कि वे मेरी इस बात को सुनेंगे, क्योंकि हम बिना प्रूफ के कोई बात को हम नहीं बोलते हैं, चाहे वह ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या समाचार पत्र हो। हमारे पास में सारे पुख्ता सबूत होते हैं, हम बताते हैं कि यह काम हो रहा है। क्योंकि मैंने 2001 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सेना में भी पकड़ा था, जबकि सेना में कोई कंप्लेंट करने वाला पैदा नहीं होता है, बहुत मुश्किल कंप्लेंट होती है। हमने भी करोड़ों कई हज़ार करोड़ का वहाँ पर घोटाला पकड़ा था। तो इसलिए हम तो जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको उजागर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं इन शब्दों के साथ में एक बार पुनः आशा करता हूं कि सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे केंद्र की हो, इस अस्पताल पर ध्यान देंगे और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको हटाने का काम करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ये काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।